सियासत के गढ़ इंदौर में चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया। वहीं जीत की जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी नेता जयपाल सिंह चावड़ा ने एमपी न्यूज के संवाददाता राकेश राठौर से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जीत का नया रिकॉर्ड इंदौर में कायम करने की बात कही है। देखिए ये खास बातचीत। इंदौर शहर की बात करें तो जनसंपर्क का अंतिम चरण चल रहा है। इंदौर से क्षेत्र क्रमांक 4 से मुख्यमंत्री आज खुद दौरे पर हैं। हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और तुलसी सिलावट जी से बात करते हैं किस प्रकार का अंतिम चरण चल रहा है जनसंपर्क का। ये अंतिम चरण है उत्साह का, उमंग का। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट और इंदौर में जो हमारे प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी जी भारतीय जनता पार्टी के, सारे रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत में दिल्ली में इंदौर का परचम टॉप 10 में होगा देश के। अच्छा, इंदौर की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में आ चुके हैं। अब आपके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं, फिर भी इतनी ताकत क्यों? कोई भी चीज़ गंभीरता से लेना चाहिए। जब हमको इतिहास रचना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी। इंदौर जब भी करता है अद्भुत करता है। तो इसके पीछे प्रयास क्या है? क्या वोट परसेंटेज बढ़ाना है या पिछली बार से जीत के वोट बढ़ाना? हमें तो लीड बढ़ानी है। 5,63,000 से अब की 10 लाख में बेचना है इंदौर को। इंदौर की संसदीय सीट शंकर जी इतिहास रचे, बस ये कोशिश है पूरी भाजपा की। शंकर लालवानी जी इतिहास रचेंगे इस बार। हमारे साथ में चावड़ा जी भी मौजूद है। भाई साहब, आपने मालवा निमाड़ को देखा है, निमाड़ को भी काफ़ी तरीके से देखा है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर को किस प्रकार से देख रहे हैं? इंदौर प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व पूरे विश्व को जो उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है, उसको लेकर के इंदौर में एक अलग प्रकार का उत्साह है। आप जानते हैं कि इंदौर ये संपूर्ण देश का केंद्र है। सारे अच्छे प्रकार के नवाचार यहीं से होते आए हैं। अच्छी प्रकार की शुरुआत यहीं से हुई है और इस बार जो नारा दिया है कार्यकर्ताओं ने कि इस बार 400 पार, तो ये 400 पार जो होगा ये 400 पार ही नहीं होगा, इसके साथ साथ सारी लोकसभाओं के जीतने के रिकॉर्ड भी टूटेंगे और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सारे कार्यकर्ता ललायित हैं। आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनका आज यहाँ रोड शो है और प्रचार की एक प्रकार की पूर्णाहुति है। इसके बाद हर कार्यकर्ता बूथ पर लग जाएगा और 100% मतदान कराएगा। जैसा मोदी जी ने कहा है कि 370 एक बूथ से वोट 370 के नाम से मिलना चाहिए, 370 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। उनके इस आह्वान को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है, आंदोलित है और इसके बाद हम सब अपने अपने बूथ पर जाकर बैठ जाएंगे और हर घर से एक एक मतदाता को बूथ तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। चुनाव में एक बात सुनने को देती है कि कोई आता है चुपके से और जिताकर चला जाता है, मगर अब तो यहाँ पर जीतने की तो कोई बात ही नहीं। क्या वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी वही व्यक्ति आएगा जो जिताकर चला जाएगा? यहाँ जो आप बता रहे हैं कि कोई आएगा और जिताकर चला जाएगा, इस समय तो हर भारतीय ये चाहता है कि मैं स्वयं मोदी बन करके और अपने बूथ पर काम करूं। कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बात नहीं करता हूं, हर भारतीय ये चाह रहा है और मोदी जी का जो नेतृत्व है और उसको देख करके पिछले 10 वर्षों के कामों को देख करके हर जन इतना उत्साहित है कि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह मना रहे हैं। उत्साह मनाने के लिए सब लोग लालायित है, इसलिए जन आंदोलित है और हर प्रकार से जैसी जैसी संभावनाएं हम जता रहे हैं वो सारी पूरी होगी। बात कर ले कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी नोटा को प्रमोट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना? हम सकारात्मक सोचते हैं, हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, हम संविधान के बारे में सोचते हैं और उनके दृष्टिकोण में ही नकारात्मकता है। आप देखें वो 70 वर्षों में उन्होंने जो भी काम किया है उसका विपरीत प्रभाव देश पर पड़ा है और इस समय जो वो कर रहे हैं इसका भी जनता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व, इसमें उनको शामिल होना चाहिए। उसके वो नोटा की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं, इससे उनको बचना चाहिए और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना चाहिए
हमारे देश का ये जो महान लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और इसमें हमारी आहुति डलना चाहिए। इस आह्वान के साथ हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटेंगे। अंतिम चरण का जनसंपर्क चल रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और जयपाल सिंह चावड़ा जी मौजूद थे। और अगर मैं बात करूं पीछे की, तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस वोटिंग परसेंटेज पर क्या कांग्रेस का नोटा चलेगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।